हाय साथियों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ जो आपको मददगार होगा। जिन साथियों के बैक पेन की समस्या रहती है, ये L4 और L5 की समस्या रहती है, वो किस तरीके से सावधानी बरतते हुए एक्सरसाइज कर सकें जो उनके बैक पेन में रिलीफ दें और मददगार साबित हो। आप उनको किस तरीके से और किन सावधानियों के साथ करेंगे, आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बैक पेन की एक्सरसाइज के लिए आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं कैट एंड कैमल पोज। इसके लिए आपको इस पोजीशन में आ जाना है और अपने शोल्डर के बराबर चौड़ाई में आपको हाथ खोलने हैं और उतनी ही चौड़ाई में आपको पैर खोलने हैं। और इसमें हम कैट एंड कैमल पोज करेंगे। इसमें कैट पोज के लिए आप ये कमर पूरी नीचे जाएगी, आपकी आपके हिप्स पीछे जाएंगे, पूरा कमर पर खिंचाव होगा और गर्दन आपके ऊपर जाएगी बिल्कुल सांस लेते हुए। आप इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करेंगे, धीरे धीरे, झटका नहीं देना है आपको, बिल्कुल आराम से। और इसी में दूसरा, सांस छोड़ते हुए कैमल पोज में जाएंगे। जिस तरीके से कैमल की पीठ उठी हुई होती है, उस तरीके से हम पूरी अपनी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव देंगे और गर्दन बिल्कुल नीचे, सांस हमारी बिल्कुल बाहर। फिर इसी में नेक्स्ट दोबारा कैट पोज में जाएंगे और कमर हमारी पीछे और गर्दन ऊपर, सांस लेते हुए। आप इसको रेगुलर करते रहेंगे। सांस छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे, सांस लेंगे, ऊपर आएंगे। तेज नहीं करना है अपन को, जिनके ज्यादा पेन है वो तेज नहीं करें, इस तरीके से। इस तरीके से ये अभ्यास आपको 15 से 20 बार दोहराना है। और आप ज्यादा टाइम कर सकते हैं, ज्यादा टाइम के लिए रखें, लेकिन धीरे धीरे, इसमें झटकापट के नहीं। दूसरा हम करते हैं बैक पेन के लिए, हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे कोबरा स्ट्रेच। वो आपको इस तरीके से करना है, भुजंगासन जिसे हम कहते हैं। हमारे शोल्डर के बराबर हाथों में गैप और हमारे घुटने उतनी चौड़ाई में, और यहीं से हम आगे की तरफ झुकेंगे। या तो नॉर्मल लेट के आप सीधा उठ सकते हैं। आप इस तरीके से गर्दन आपकी, और बिल्कुल धीरे 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 आपकी यहाँ स्पाइन पे खिंचाव होगा ये पूरा। और सांस लेते हुए पूरा, आप यदि पूरा उठ नहीं पा रहे हैं तो आपकी एल्बो इस तरीके से डाउन रहेंगी, सॉरी एल्बो फोल्ड रहेंगी, और आप गर्दन ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। धीरे धीरे, आपके दर्द नहीं होना चाहिए करने में, वो सावधानी आपको बरतनी है। और यदि आप और ऊपर उठ सकते हैं तो पूरे हाथ खोल लेंगे सीधे। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 5 से 10 बार करें, और शुरू शुरू में आप हाथ फोल्ड रखें, जिससे आपको दर्द की शिकायत नहीं हो। इस तरीके से आप भुजंगासन करेंगे। इसी में फिर आप शशांक आसन करेंगे, बिल्कुल कमर पर जोर नहीं देते हुए। और ये शशांक आसन की स्थिति, आप इसमें पैर सीधे भी रख सकते हैं और पैर खुल के भी, और पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आपके पूरे कमर से ऊपर आपके खिंचाव होगा पूरी बॉडी में। यदि आप यहां तक आ सकते हैं तो यहीं से शशांक आसन करें, पूरा खिंचाव। और आप थोड़ा और कर सकते हैं तो इसी में भुजंगासन, और फिर यहीं से शशांक आसन, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन, सांस लेते हुए भुजंगासन।
धीरे 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 धीरे, आपकी स्पाइन में जोर नहीं पड़ना चाहिए। और ये शशांक आसन में इस तरीके से आप पूरा स्ट्रेच करेंगे। ये करने के बाद में फिर आप सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेट के आपको किस तरीके से करनी है, बहुत सावधानी से आप धीरे धीरे धीरे। इसी में हम करेंगे नेक्स्ट सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में आपके पैर फोल्ड रहेंगे और आप इस पोजीशन में आप यहीं से आपके हाथ हथेली जमीन की तरफ, और यहीं से धीरे धीरे सांस लेते हुए आप अपने कमर को उठाएंगे। किस तरीके से, धीरे, बिल्कुल सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, धीरे धीरे, बिल्कुल झटका नहीं लगना चाहिए, आराम आराम से। इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार करेंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल सांसों के साथ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, आप इसको 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं। आप दर्द फील हो तो आप रुक सकते हैं। इसी में आप धीरे से नेक्स्ट करेंगे, एक एक पैर के साथ स्ट्रेच। आप इस तरीके से पैर को लाएंगे और यहाँ इस तरीके से पकड़ेंगे, और आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, एक एक पैर के साथ। सांस छोड़ते हुए पैर पास आएगा, सांस लेते हुए पैर आगे जाएगा। आप इसी में यदि आप कर सकते हैं, थोड़ा दर्द कम है तो आप गर्दन उठा सकते हैं। गर्दन से आप अपना घुटना नाक टच कर सकते हैं, पीछे पीछे, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, सांस छोड़ते हुए घुटना नाक के पास आएगा, और सांस लेते हुए पैर दब जाएगा, शरीर सीधा होगा। इसी में आप दोनों पैरों से कर सकते हैं, तो दोनों पैरों से कीजिए, एकदम से पूरा नहीं उठाना, आराम आराम से, आराम आराम से। जिस चीज के लिए, जिस रिलीफ के लिए हम कर रहे हैं, उस जगह हमारी स्पाइन में रिलीफ मिलना चाहिए। धीरे 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 धीरे, धीरे धीरे। यहाँ हम थोड़ी देर होल्ड भी कर सकते हैं, यदि आप कर सकते हैं तो। इस तरीके से यहीं से आप नेक्स्ट करते हैं। इसमें आप पैर सीधे आपके होंगे, थोड़ी देर पैरों को रिलैक्स कीजिए। यहीं से आप आएंगे, ये पैर फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा पैरों में गैप, और धीरे धीरे आप हाथ सीधे भी रख सकते हैं, आप गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं। धीरे 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 आप बिल्कुल खिंचाव फील करते हुए, और आप धीरे धीरे दोनों साइड आप पैर पास रखते हैं तो आपके पैर इस तरीके से आएंगे, और यदि आप थोड़ा सा और हार्ड कर सकते हैं तो पैर खोलें, और एक घुटना दूसरे पैर के टखने पर आएगा, इस तरीके से पूरा खिंचाव। धीरे धीरे, बिल्कुल सांसों के साथ। इसको करने के बाद फिर आप इसे होल्ड करें, और यदि आपका पैर पूरा जमीन से टच नहीं हो पा रहा है तो ये पैर आप उठा के इस पे रख सकते हैं, और इसके दबाव में आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर दूसरे पैर के साथ, फिर इसको 5 सेकंड होल्ड करेंगे। इससे दबाव दबाव दे सकते हैं, जिससे आप जमीन पर टिक जाए आपका। आप यदि पूरा जमीन पर नहीं ले जा पा रहे तो आप जितना भी कर सकते हैं, इतना हो रहा है तो इतना करें, जितना आपसे हो रहा है। इसी में आप और थोड़ा कर सकते हैं, तो ये पैर आपका फोल्ड, ये पैर आप लेके आए आगे, आपने यहाँ किया, और इसी में हाथ आपके सीधे इधर,
और इस घुटने से ये हाथ से ये खींचा, और ये वाला हाथ आपका सीधा रहेगा इस तरीके से। इधर दीवार है तो आप सीधा रख सकते हैं जगह, और ये आप जितना आगे की तरफ खींच सकते हैं। ये वाला पैर आपका सीधा रहेगा नीचे वाला, और अब इसमें आप इस तरीके से पूरी बॉडी खींचेंगे धीरे धीरे धीरे। आप इस पे पैर पर रखेंगे, ये वाला हाथ, ये पैर नीचे वाला सीधा, और ये जितना खींच सकते हैं। आपका ये शोल्डर जमीन से टच रहेगा, हाथ बिल्कुल सीधा, जितना आप खिंचाव दे सकते हैं धीरे 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 धीरे। इस तरीके से 2 से 4 बार ये क्रम दोहराएंगे इस पैर के नीचे, और ये पूरा स्पाइन पे धीरे धीरे। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने कमर दर्द में आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पक्का रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। आप एक तो सीधा बैठिए, आप यदि ऑफिस वर्कर हैं तो अपने चेयर पर भी सीधा बैठिए। कंटिन्यू 2 से 3 घंटे नहीं बैठने आपको, हर 45 मिनट और 1 घंटे में 5 मिनट के लिए आप घूम के आइए, तब आप बैठिए। दूसरा, आप रात को लेट रहे हैं तो ज़्यादा स्पंज वाले गद्दे पे आपको नहीं सोना है, मतलब थोड़ा हार्ड गद्दा हो जिस पे आपकी आप लेट रहे हो तो स्पैन आपकी सीधी रहे, वो आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी है। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। राधे राधे।